हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे हमारे संपूर्ण देश में करप्शन के बारे में। आज हम देखते हैं कि लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा करप्शन हम सभी को देखने को मिलता है। चाहे वो किसी का जॉब लगना हो, सरकारी जॉब, कोई सरकारी राशन की दुकान हमें अपने नाम से आवंटित करानी हो, या कोई और इसी तरह का काम कराना हो, तो हमको कहीं ना कहीं इस बात का सामना करना पड़ता है कि इस काम के बदले हमें ये रुपया देना होगा, और ये बिल्कुल गलत है। आज आप सोचिए, देखिए ज़रा कि हमारा देश यूरोप के बहुत सारे देशों से, कई देश तो ऐसे हैं जिनसे 100 साल पीछे है लगभग। यानी वो देश हमसे इतने ही आगे बढ़ गए हैं कि वहाँ तक पहुँचने में हमको 100 वर्ष लग जाएंगे। अभी हम बहुत सारे जगह जाकर कोई सामान खरीदते हैं, उसका बिल नहीं लेते हैं, और वह कंपनी, वह दुकानदार या वह कोई भी संस्था है, वो अपने आप नहीं कहती कि आप बिल लीजिए। बहुत हैं जो कि बिल देती हैं और आपसे इंसिस्ट करती हैं कि ये देखिए आपका बिल है, लीजिए। लेकिन कुछ लोग बिल नहीं देते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग नहीं हैं, बहुत सारे हैं भी, कुछ लोग नहीं हैं, वो नहीं समझते बिल का महत्व। और इस बिल के महत्व की ना समझने की वजह से उसका टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता है, सरकार तक। ये बहुत गलत है। इवन अगर हम 100 रुपये की दवाई भी मेडिकल स्टोर से खरीदें और बिल मांगें, तो उसको बिल देना होगा, जो कि हमारे हित में, हमारे देश के हित में। और जब देश का हित होगा तो हमारा हित तो होगा ही। तो हमें एक शपथ लेनी है इस नवरात्रि में कि हम किसी भी कीमत पर, किसी भी फील्ड में ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। देखिए, जहाँ तक रिश्वत लेने का प्रश्न है, जो भी लोग रिश्वत लेते हैं वो तो गुनाह करते ही हैं, क्राइम है ये। और रिश्वत देना भी एक क्राइम है। रिश्वत देते हुए भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्ट है, और उसमें कार्रवाई की जा सकती है, की जाती है। तो किसी भी फील्ड में हमको करप्शन को बढ़ावा नहीं देना है, हमें रिश्वत नहीं देनी है। क्योंकि रिश्वत देने से हम अपना काम कराकर, सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि दूसरे पात्र व्यक्ति को धक्का मार देते हैं। हमें रिश्वत नहीं देनी है। और जो रिश्वत लेने वाले हैं वो भी सोचें ज़रा कि आप क्या उचित कर रहे हो। आप जो रिश्वत लेते हो उसके बदले सिर्फ आप मनी कलेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में भी एक कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अर्थ इसका ये बनता है कि अगर आपका पुत्र, अर्थात आपकी संतान सुपुत्र है, अच्छी है, गुणकारी है, तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं धन कमा सकता है बड़े आराम से। तो आप ये पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? नंबर 2 में, है ना, रिश्वत लेकर। और अगर कुपुत्र है तो वो आपका संचित धन आगे चलकर बर्बाद कर देगा। जब आप वृद्धावस्था में होंगे, आप मना करेंगे तब भी वह नहीं मानेगा। और फिर बात कर्माज की आ जाती है कि आपके कर्म ही आपके सामने आ जाते हैं। आप चाह कर भी उस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे, और वो संतान आपके संचित धन को बर्बाद कर देगी। तो दोनों ही स्थितियां बेकार हैं देखा जाए तो। मैंने भी ये कई पत्रिकाओं में पढ़ा है, और एक मैंने सांसद के लेक्चर में सुना था कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बात सही भी है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमको, विशेषकर मैं युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो, आपसे आगे चलकर देश को, हमारी कंट्री को बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। देश कैसे बनता है? नागरिकों से। हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, देश का महत्व उसके सिटीजन्स के पढ़े लिखे होने से भी है, और
वह गुणवान हो, कैरेक्टरफुल हो, चरित्रवान हो। तो युवा साथियों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं और आपसे कहीं भी किसी कार्य को कराने के लिए अगर पैसा मांगा जाता है तो आप उसका विरोध कीजिए। इवन आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी हैं जो 15-16 साल के, 18 साल के हैं, वो उसकी वीडियो बना सकते हैं और कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है उसको सेंड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। आप निडर हैं और नहीं भी हैं तो निडर बनिए। आपको एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो, नहीं बनाना तो ये आप सोचिए। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पांडिचेरी एक स्टेट है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ की इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी। वहाँ के हालात देखिए, वहाँ की वीडियोज़ देखिए आप, वो डेली अपडेट होते हैं बहुत सारे वीडियोज़। वहाँ की जो जनता है उसमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं किरण बेदी जी के फैंस हैं, वो अपलोड करते हैं उनके प्रोग्राम्स। और वो स्वयं भी, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, वो स्वयं भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाकर अपलोड करती हैं। तो उनके वीडियोज़ में आप देखिए, गवर्नर होते हुए भी वो आपको बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें वो झाड़ू लगाते हुए आपको दिखाई देंगी। तो कितना महान काम करती हैं और कितना महान व्यक्तित्व है उनका। अपनी जॉब से 2.5 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आड़े बहुत सारे गंदे लोग आ रहे थे। अगर आप पता करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी उनके बारे में मिलेगी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैं आपको इंस्पिरेशन थोड़ी सी देना चाहता हूँ कि प्लीज़ देश की खातिर, अपनी खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपने समाज की खातिर आप किसी भी हालत में किसी भी काम के लिए रिश्वत नहीं देंगे। ये आप माता रानी के ये जो 9 दिन चल रहे हैं और 2-3 दिन बाद नवमी आने वाली है, माता रानी आप सबकी रक्षा करें, आप सबको सुख, समृद्धि एवं शांति दें। देखिए पैसा बहुत सारा हो लेकिन आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो पैसा बहुत है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है या हमारी संतान अच्छी नहीं है। तो ऐसे धन से क्या फ़ायदा? बॉलीवुड को ही लीजिए, बॉलीवुड में करोड़पति नहीं अरबपति लोग हैं और उनकी संतान देखो क्या कर रही है। आप सबके सामने ये सब बातें आ रही हैं कि वो ड्रग्स लेते हैं। गांव के बच्चे देखिए, गांव के बच्चे ड्रग्स लेते हैं क्या? नहीं। वो या तो पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं और जो बेचारे नहीं पढ़ पाते वो खेती कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूरी कर रहे हैं लेकिन अपना जीवन सुंदर तरीके से जी रहे हैं। तो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को, आप लोग मेरे से भी बहुत सारे लोग नहीं, मैं सभी को कह रहा हूँ आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो और मैं बस एक अपील कर रहा हूँ आपसे कि आज से आप ये एक ओथ ले लो, कसम ले लो कि आप किसी भी कार्य के लिए रिश्वत कतई नहीं देंगे। क्योंकि इस रिश्वत को देने से गुनाह करने वालों को बहुत सारी छूट मिल जाती है और उनके पास इल्लीगल पैसा जमा हो जाता है और हमारे समाज के लिए वो लोग और उनके कार्य फैटल हो जाते हैं, घातक बन जाते हैं। बस आप एक शपथ लीजिए इन नवरात्रों में कि हम किसी भी कार्य को कराने के लिए न रिश्वत देंगे न लेंगे। लेने वाले को तो शायद हम लोग नहीं रोक सकते लेकिन जब हम देंगे नहीं तो वो हमसे कहाँ से ले लेंगे? ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते ना। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें बहुत डर लगता है। जब आपसे कोई भी फोर्सफुली लेने की कोशिश करे, आप उसकी वीडियो बनाओ और संबंधित विभाग को भेजो। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ऐसे डिपार्टमेंट्स ने आपको कह रखा है, आप पता कीजिए कि आपकी सूचना, आपका नाम, आपका पता, आपका फोटो सारा गुप्त रखा जाएगा, आपकी बात को गोपनीय रखा जाएगा। तो आप फियरलेस बनिए और इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में भागीदार बनिए। बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।